सर वो जो आपने कच्ची घोड़ी का नृत्य बताया था और उस कच्ची घोड़ी के नृत्य के साथ आप साउंड में मतलब गा भी रहे थे, तो वो क्या भजन है या कुछ? हाँ बताएंगे। बताइए। आपका नाम परिचय पूरा? रतनलाल जाट। हाँ। हमारा नाम रतनलाल जाट, ग्राम कचौलिया, तहसील बस्सी, जिला जयपुर से हम उदयपुर पधारे हैं। और हम लोग ये कच्ची घोड़ी नृत्य करते थे, इसमें जो गायन करते हैं वगैरह जो भी तेजा गायन है, जैसे डिगीपुरी का राजा बाजे से नौपत बाजा महाराज डिगीपुरी का राजा, जो भी हमने जो भजन गाया ये भजन था हमारा। जैसे और भी सभी प्रकार के भजन चलते हैं इसमें। और वो जो आप एक अलग राग में गा रहे थे, उस राग को स्टाइल भी हमें कुछ बता दें वापस नॉर्मल में, बिना साउंड के, जो आप गले से बोलते हैं ना तिका तिका। हाँ जी हाँ जी, उसको भी बोलिए दो ही कोई। वो भजन ऐसे नहीं चल पाएगा सर, वो तो म्यूजिक के साथ ही हो पाएगा। अच्छा। हाँ जी, ऐसे नहीं कर पाते। आपका क्या नाम साहब? रामदयाल जाट। अच्छा, तो ये कितने सालों से कर रहे हैं आप, ये शिल्पग्राम में आते हैं, और इस कला के बारे में बतावें कुछ। कला तो ये बहुत पुरानी है, बहुत परंपरा है, जैसे बचपन से ही लग पाती है तभी कर पाते हैं, ऐसे तो कोई कर भी नहीं पाता है। शिल्पग्राम में बहुत दिनों से हम लोग आ रहे हैं और हमारे बुजुर्ग, हमारे दादाजी वगैरह ये सब करते आ रहे ठेर से। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। ये भी अच्छे कलाकार हैं। शिल्पग्राम के मेले को धीरे धीरे ये सब लोग जमाएंगे और लोग आएंगे। थैंक यू दोस्तों, मैं हूँ इस वक्त शिल्पग्राम के बहुत ही बड़े महोत्सव में, और शिल्पग्राम एक बेसिकली एक छोटा सा गांव बताया गया है जहाँ से गांव के अलग अलग लोग आए हुए हैं। और आप गांव में आओ और राबड़ी और छाछ नहीं पीधी तो थे कहीं नहीं की दो। गांव में तो राबड़ी जो वे वो गाँव री शोभा बढ़ावे कि आओ हमारे यहाँ ठंड में राबड़ी पियो। तो बताएं आप ये राब और छाछ के बारे में कुछ। अरे राबड़ी किस तरह बना है? छाछ की बनती है। अरे वड़े किस तरह बने? तो जैसे बनती है कि गरम करके इसको मक्की छाछ गरम करके मक्की का दलिया डाल। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे पुराने ज़माने में तो छाछ के अंदर मक्की के दलियों को उबाला जाता है और तब बनती है, पर ये आजकल का नया ज़माना है। थैंक यू। तो दोस्तों, शिल्पग्राम 22 दिसंबर 2021 का मामला है, और मेरी बेटी शिल्पग्राम में घोड़े की सवारी करना चाहती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे मेवाड़ में तो महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा प्रसन्न था, लेकिन इस घोड़े की सवारी करने के लिए भी आजकल की जो महिलाएं, बच्चियां, ठीक है, कोशिश कर रही है अपनी। वेरी गुड। तो ये घोड़ा है, हॉर्स है, और यहाँ पर देखो ये मेरी बेटी है आयुषी माली, जज जुझा के रहती है, लॉन्ग सूज पहनती है, और वैसे भी घुड़दौड़ के लिए, घोड़े की सवारी करने के लिए या पोलो की सवारी के लिए तो लंबे जूते। क्या आपको मालूम है क्या लॉन्ग शूज क्यों पहना जाता है घोड़े पे? तो ये लॉन्ग शूज सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं, और दूसरा इसका कारण क्योंकि दिसंबर का मौसम में सर्दी भी है, तो दोनों ही चीज़ें इसमें चल रही है। तो घोड़ा दौड़ेगा। चल भाई, तेरा क्या नाम है? राहुल। और आपका? दशरथ। वेरी गुड सर। आप भी कोई दिखाइए बढ़िया सीन। ये छोड़ दोगे तो क्या होगा? इसको छोड़ दो, देखे क्या चला था, गिरेगी तो नहीं? हाँ, गिरने था, गिरे भी तो। ये देखो घोड़े, ऊँट, सब लोगों की है ये। इस तरह से चलता है ये मामला शिल्पग्राम के अंदर। सभी को एंजॉय मिलता है। ये देखो बच्चा बहुत खुश होकर जा रहा है, कारण कि इसने सवारी पूरी कर ली अपनी। नमस्ते, प्रणाम प्रणाम। बहुत बढ़िया लाइटिंग का शो ले लेते हैं, बढ़िया। अरे यार, आपका धन्यवाद। उदयपुर के ही है? किस जगह?
गोपालपुरा किस नाम से है? अपना स्काई एलईडी के नाम से अपना स्काई एलईडी के नाम से अपना स्टार स्काई एलईडीज वेरी गुड थैंक यू। 12 जिगरिया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग चलते चलते शिल्पग्राम की ये सब झोंपड़ियों के दर्शन कर रहे हैं और शिल्पग्राम के अंदर ही ये देखिए ये सभी म्यूज़िक के आइटम हैं। मेरे ख्याल से इसको सारंगी कहते होंगे, सारंगी। और ये एक फूंपड़िया है जो कि ज़्यादातर महाराष्ट्र के लोग, हमने कई सारी फिल्मों में देखे हैं, तुतुर तो बजाते हैं। इस तरह से बहुत खूबसूरत हमारा उदयपुर शहर का शिल्पग्राम। कई सारे लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। ये देखिए हमारी बेटी की एक पेंटिंग बना रहे हैं। सर आपका नाम तो बताओ पहले। मेरा नाम मनोज मेघवाल है, मैं उदयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। उदयपुर, अच्छा। तो ये कौन सी पेंटिंग है, क्या बन रहा है यार? ये राजस्थानी मिनीचर पेंटिंग है। आप आएगा तो शिल्पग्राम तो कुल मिलाकर ये इसको क्या बोलते हैं, नेल्स, नेल पे पेंटिंग बना रहा हूँ। अच्छा नाखून पे पेंटिंग। हाँ। ये देखिए हमारे यहाँ नाखून की पेंटिंग बना रहे हैं और प्रकाश जी मेघवाल साहब हैं। नहीं मनोज मेघवाल। ओहो मनोज मेघवाल, हमारे भारतीय जनता पार्टी में भी एक मनोज जी मेघवाल है यार, वो बीजेपी के महामंत्री है। तो दोस्तों देखिए इस नाखून के ऊपर हाथी की पेंटिंग बन गई है। और आयुषी माली देखिए आपके चेहरे पे लेना तो इस नाखून को कैसा दिखता कि नहीं दिखता, मेरे को भी यार। ठीक है कोशिश करेंगे। ओके सर आपका बहुत बहुत पधार जो और आऊँगा। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में नंबर है आपनो जो लाइव बनाई बता रहा है। बिल्कुल बढ़िया, खुशी की बात है साहब। और ये कल्ली भाई का लड़का। अच्छा कली भाई, बीजेपी। अरे आज क्या बात है, सब बीजेपी चल रही है इधर। तो कली भाई ये हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के सबसे एक ही मशहूर आदमी थे, कली भाई, उनके लड़के। हाँ, इसमें अतर का शॉप लगा रखा है देखो। अच्छा आपका क्या नाम हुआ? अकीलुद्दीन सक्का। अच्छा तो ये अतर आप लाइव बना रहे हैं और ये अगरबत्ती का भी लाइव है, बिल्कुल तैयार ताज़ा बना के देते हैं। अच्छा संदल के अंदर देते हैं, इसमें गुलाब में देते हैं। अच्छा ये सब अगरबत्ती बनाने का मसाला है? बिल्कुल अगरबत्ती लाइव बन रही है अपने यहाँ पे। ओके उदयपुर मुखड़ी तो चौक। ये शिल्पग्राम के बाद में भी अगर कोई आपसे मिलना चाहे तो कहाँ मिले? बिल्कुल उदयपुर सब्जी मंडी मुखड़ी चौक में आपको अवेलेबल मिलेगा। बिल्कुल ये प्रोजेक्ट बिल्कुल कंप्लीट मिलेगा और आपको लाइव फ्रेग्रेंस भी है। इस तरह ओरिजिनल जो अपने हल्दी घाटी का होता है वो बिल्कुल यहाँ मिलेगा। पेड़ पौधों की सुगंध मिलेगी यहाँ पे। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर ये सभी हमारे शिल्पग्राम उदयपुर के हैं। कई सारी स्टॉल लगी हुई है, प्रत्येक स्टॉल पर भीड़ है, ग्राहकी है, सभी लोग आ रहे हैं। और शिल्पग्राम क्योंकि वापस खुला है, खुशी की बात है उदयपुर के लिए। दोस्तों शिल्पग्राम के इस मेले में सबसे फेमस रबड़ी की दुकान भी है जिसके ओनर हमारे साथ खड़े हुए हैं। आप बताएंगे अपने इस रबड़ी के बारे में और दूध के बारे में जो यहाँ पर मिलता है। जी मैम, मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से आता हूँ सन 99 से, और इसी स्टेज से मुझे गोल्ड मेडल का अवार्ड भी मिला है और जयपुर रत्न का अवार्ड भी मिला, मुझे आइकॉन अवार्ड भी मिला। और मक्खन एक स्पेशलिस्टली है, मक्खन केवल ये उत्तर प्रदेश में ही बनाया जाता है और हमारे बुजुर्गों ने इसको मथुरा से लाकर लखनऊ में इस्टेब्लिश किया था बहुत साल पहले। तो ये भगवान कृष्णा का एक तरीके से भोग और प्रसाद है और इसमें हम लोग पारंपरिक तरीके से जो हमारे बुजुर्ग लोग जैसे बनाते थे उसी उसमें बनाते आए हैं इसको हमेशा। और यहाँ पर श्रीराम काफ़ी समय से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। इस तरह से दोस्तों हम चलते चलते शिल्पग्राम में घूमते घूमते ठीक आगे पहुंच रहे हैं। अब यहाँ पे भी देखो आप, तरह तरह की एक फोटोग्राफी बनती है, कई सारे आर्टिकल लगा रखे हैं। अब ये देखिए यहाँ बकरी चराने वाले भी लोग हैं, उसके आर्टिकल बने हुए हैं, लोग सेल्फी ले रहे हैं। ये बकरी चराने वाले, जिसको बकरियां और भेड़ चराते हैं उसको गडरिया भी कहते हैं। ये इधर एक और है, कोई गोवा की लड़की का दृश्य है, उधर और आगे चला जाए तो और है। कुल मिलाकर ये सब कुछ अच्छा लगता है शिल्पग्राम में। शिल्पग्राम क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी के बाद में हमारे उदयपुर शहर में शिल्पग्राम फिर स्टार्ट हो गया है। कई सारे स्टॉल
लग चुकी हैं, सभी अपनी अपनी तैयारियों में हैं। ये लोग देखिए आप, बिल्कुल सर, बिल्कुल हम बता रहे हैं, हमारी न्यूज़ में सबको बताएंगे। ये हमारे उदयपुर शहर में लग रहा है और काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत बच्चों के लिए, बड़ों के लिए झूले भी है। और हमारा शिल्पग्राम हम सब जानते हैं कि बहुत खूबसूरत है। आप कितनी बार आए आयुषी जी माली शिल्पग्राम में? सर हम कोशिश करते हैं जी, हर साल आए यहाँ पर, लेकिन 2 साल से नहीं आ पा रहे थे। 2 साल से नहीं आ पा रहे हैं, जिसको कहते हैं कि कोरोना एक साथ दुश्मन बना जिंदगी का कि सब धंधे चौपट कर दिए। ये हमारे मनु भाई है, जिसको सोराब भाई कहते हैं, और खांची पीर के हो। वेरी गुड, हमारे साथी हैं केवल में बहुत 25 सालों से। 25 सालों से साथ। तो बोलो ना आप कुछ। हाँ भाई साहब, यहाँ क्या लेना है? घूमने के हिसाब से आए हैं, बाकी बहुत कम है यहाँ पे पब्लिक। पब्लिक अब आपको देख के दो चार और आएंगे। हाँ। थैंक यू। ये है गन्ने का रस का चरकिया, इसको चरकिया कहते हैं। 2 बैलों की जोड़ी हाँक रही है और ये बहुत पुराने ज़माने का मैटर है। इसको मैं क्लोज करके आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इसी गन्ने के रस को आजकल पिलाया जाता है और मेरे बाप दादा भी यही काम करते थे किसी ज़माने में। कुल मिलाकर ये देखिए किस तरह से गन्ना अंदर जा रहा है और ये गन्ने का रस इस छलनी में आ रहा है और ये बहुत क्लियर है। इसको कहते हैं, एक बहुत बड़ी चीज़, कभी कहावत सुनी होगी, रहेट फरे चरख्यो फरे पण फरवा में फेर। यो मतलब चरख्यो तो करे छूतारो ढेर और रहेट करे हरियो। तो कुल मिलाकर रहेट जब चलता है तो ये बैल रहेट भी चलाते हैं, बैलगाड़ी भी चलाते हैं और बैल ये गन्ने का रस का चरखिया भी चला रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती है। हम लोग शिल्पग्राम में पहुँचे हैं और शिल्पग्राम में ये देखिए ये गन्ने पड़े हुए हैं। ये जिसको कैक्टस कहते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं थोर, जो किसान अपनी फसल को सुरक्षित रहने के लिए इसको यूज में लगते हैं। ये बूट शिल्पग्राम के पेड़ है। ये गन्ने का जूस पी रहे हो आप? कहाँ से आए? नेपाल? मणिपुर से है। बिल्कुल बिल्कुल मणिपुर से। ये भी मणिपुर से हैं। और जयश्री कॉलोनी? हम उदयपुर से, जयश्री कॉलोनी। अच्छा अच्छा, गन्ने का जूस पी रहे हैं सब लोग। हाँ, तो आप लोग कहाँ से आए? चांदपोल से। अच्छा, सिर्फ चांदपोल से? मतलब अपने उदयपुर के ही हो? क्योंकि चांदपोल तो जयपुर में भी है। थैंक यू थैंक यू। देखिए गणपत लाल जी सब इंस्पेक्टर अम्बा माता थाना और इनके साथ ही नरेश कुमार जी और पूरा जाब्ता है शिल्पग्राम में। सर ये कल परसों स्टार्ट हुआ है तो जनता तो बहुत कम आ रही है। हाँ अभी कम आ रही है, लेकिन अब अवकाश होने पर बहुत जल्द ज़्यादा आएंगे और इस शिल्पग्राम उत्सव का आनंद लेंगे और माकूल व्यवस्था कर रखी है पुलिस प्रशासन की तरफ से। थैंक यू दोस्तों। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना के कारण 2 साल से पिछला ये शिल्पग्राम उत्सव बंद था और अब वापस चला है, तो जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारी सभी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। पब्लिक भी आ रही है, धीरे धीरे थोड़े दिनों बाद और जम जाएगी और अच्छा लगेगा सबको। बिल्कुल। आप कहाँ से पधारे? उदयपुर लोकल चित्रकूट नगर बुवाना से।
चित्रकूट नगर बुवाना से पधारे हो आप सब लोग? यस सर, हम सब। ओहो, देखो लोग समय निकाल रहे हैं, आ रहे हैं, दुकानें सजने लगी है और धीरे धीरे सबको अच्छा लगेगा। ये देखिए सभी हमारे उदयपुर शहर के, राजस्थान के, हिंदुस्तान के सब लोग आ रहे हैं, शिल्पग्राम को देख रहे हैं, क्योंकि शिल्पग्राम है ही देखने जैसी चीज़। हम लोग देखेंगे ये मार्बल के आर्टिकल्स अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। ये भी पता नहीं आर्टिस्ट ने क्या सोच के बताया, बट मुझे ये तो कागला लग रहा है, जिसको इंग्लिश में क्रो कहते हैं, क्या कहते हैं, और ऊपर कोई एक सीन लग रहा है जिसको आप कछुआ। आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट किसी को भी किसी तरह से उतार सकता है। ये हमारे शिल्पग्राम में है। ये भी मार्बल का आर्ट। योगा करना बहुत ज़रूरी है, कारण कि आदमी चलता फिरता कम है, खाता ज़्यादा है, तो मोटापा तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो इस तरह से ये सभी योग मुद्राएं हैं। ये सभी अलग अलग तरह की योग मुद्राएं हैं। कोई सूर्य नमस्कार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो कलाकारों ने मार्बल के ऊपर इस सभी ये चीज़ें दी है। इनसे हमको शिक्षा मिलती है कि शरीर को फिट रखने के लिए योग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कारण कि आजकल लोग टीवी देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं और बैठे बैठे घर में भी काम कर लेते हैं, चलते फिरते नहीं है। पुराने ज़माने में तो लोग बहुत मेहनत करते थे। जी बिल्कुल, आजकल काम दिमाग का ज़्यादा हो गया है, तो बैठे बैठे कंप्यूटर है, कंप्यूटर इतने ज़्यादा हो गए कि आजकल काम फिज़िकली काम कम करना है और मेंटली ज़्यादा करना है, तो उससे इसीलिए योगा को ज़्यादा प्रमोशन किया जा रहा है। और शिल्पग्राम में भी इसीलिए अलग अलग बताए गए हैं ताकि लोग इनको आके वापस याद करें। ओके, तो आप भी मेंटली ज़्यादा काम करते हो? आजकल रह ही वही गया है, इसलिए ओके, फिजिकली आजकल कम है, फिजिकल का मेहनत कम होती है। ये केलू पोश झोंपड़ी, ये केलू होता है, मिट्टी का बना होता है। हमारे मेवाड़ी में इसको केलूड़ा कहते हैं। केलूड़ा होता है। कौन बजा है? ले बेटा आप बजा दो। बोलो मैं बजाता हूँ, लाओ। ये देखिए, कट खुला रखना सर, ऊपर वाला। कौन सा कट खुला रखूँ? ऊपर वाला। अब मेरे से इतना बढ़िया नहीं बज रहा, बट ये माजी बढ़िया बजा रहे हैं। आप इसको ले, क्योंकि मेरा तो फेसबुक पे लाइव है, पर हमारा न्यूज़ चैनल पे भी काम हो रहा है। ये लीजिए, हम वापस आते हैं वहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग कहाँ उदयपुर से बता रहे हैं? हम उदयपुर से हैं सर। मैं भी पहली बार फेसबुक पे लाइव कर रहा हूँ यार। ये शिल्पग्राम का मामला है, सब लोग बहुत खुश हैं। अच्छा, आप भी अच्छा, हिता और बिंडर में सब एक ही बात रहेगी। वेरी गुड। ये हिता बिंडर हमारे प्रथम पूजनीय गजानन जी की मूर्ति लगी हुई है। और गजानन जी के बारे में तो मेरी बेटी बता देगी, आयुषी माली जोर से। जी, गजानन जी तो हमारे सनातन धर्म के प्रथम पूज्य भगवान हैं, इन्हें कौन नहीं जानता है। और यहाँ पर पूरा इनका जो एक जश्न मनाते हुए यहाँ पर ये बताया गया है, जो कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा गणेश जी का बनाया जाता है। गणेश जी हमारे महादेव जी के पुत्र हैं, माता पार्वती जी और महादेव जी के। अच्छा। और ये पार्वती जी के मेल से उत्पन्न हुए थे। पार्वती जी के मेल से उत्पन्न हुए थे? ये पार्वती जी के मेल से उत्पन्न हुए थे, जो कि एक हमारे ही इंसानी शरीर में ही हमारे जैसा ही चेहरा था, लेकिन किसी रीज़न से महादेव जी को गुस्सा आया, उन्होंने त्रिशूल चलाया और फिर ये हाथी का जो है शीश इनके सिर पे रख दिया गया। गजानन जी बन गए। बिल्कुल। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पूरे हिंदुस्तान में प्रथम पूजनीय गजानन जी। देखिए, हम सब लोग घूम रहे हैं शिल्पग्राम में। तो शिल्पग्राम में ये शिल्पग्राम की झोंपड़ियाँ हैं। तो आयुषी जी माली क्या? जी बिल्कुल, जैसे हम घूमने आए हैं वैसे उदयपुर के भी आप यहाँ से ही हैं? जी हाँ, उदयपुर से ही है। तो अपने बारे में बताएं, कैसा लग रहा है 2 साल बाद शिल्पग्राम? अच्छा, काफ़ी एक्साइटेड हैं। काफ़ी पिछले साल तो हो नहीं पाया,
तो इस बार हो रहा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, शिल्पग्राम। तो उदयपुर में क्या जॉब आपका? यही हॉस्पिटल में काम करते हैं। वेरी गुड। तो देखिए कितने लोग आ रहे हैं हमारे इस उदयपुर के शिल्पग्राम को देखने के लिए, और आना भी चाहिए, कारण के कोरोना काल के बारे में यह शिल्पग्राम लगभग 2 सालों से सुनसान पड़ा था। तो अब कुछ रौनक आई है, धीरे धीरे और बढ़ेगी। हमारे टीवी देखकर भी उदयपुर के लोग ज़्यादा आएंगे कि भाई सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। यस, आपका भी फ़ोटो मैं भी ले लेता हूँ, आप भी मेरा ले लो। एक दूसरे को लेते रहेंगे तो दुनियादारी चलती रहेगी। ये दुनिया में सब काम करना पड़ता है साहब। ये भी बहुत बड़ा रंगमंच है। आप भी कुछ बोलना चाहोगे तो बोलो। मेवाड़ी किंग का स्वागत है। ये करो नहीं आप, ये इसका मास्क आज थोड़ी देर हमारे इंटरव्यू में हटा दो। क्या नाम आपका सर? अरुण कुमार टांक। ओके, टांक वो कलाल वाले? टांक कलाल वाले साहब। ओहो, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। जी को भी बहुत बहुत बधाई हो। आपकी जो मेवाड़ी भाषा जो हम सुनते हैं रोजाना, तो हम विशेषकर आपकी भाषा से विशेष लगाव है। जो आपके बोलने का तरीका है हमें काफ़ी अच्छा लगता है। मैं विशेषकर चित्तौड़ से हूँ और 11 साल से यहीं काम कर रहा हूँ, और नगर निगम का भी अभी हम काम कर रहे हैं, उसमें इंदिरा रसोई संचालन कर रहे हैं। नगर निगम उदयपुर में? हाँ जी। वाह साहब वाह, मैं भी पार्षद हूँ आजकल। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये शिल्पग्राम में ये सभी देखिए, हो सकता है कुछ मार्बल की मूर्तियाँ भी है, कास्ट आयरन की मूर्तियाँ भी है, और सभी तरह की। ये एक स्टेज शो है। ये लाइट वाले अपना काम कर रहे हैं। रात को यहाँ रंगारंग कार्यक्रम होगा। डांस यहीं पे होगा क्या? डांस तो वहाँ सामने ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ये है माटी के रंग, इसको कहता है माटी के रंग। माटी का मतलब मिट्टी, मिट्टी का मतलब वही हमारे देश की मिट्टी। तेरे को मालूम है मिट्टी खाक को भी कहते हैं। खाक में मिला दूंगा मतलब मिट्टी में मिला दूंगा। मिट्टी में मिला दूंगा तेरे को खाक में। खाक इज मिट्टी। एक खाक तो ऐसे भी होता है। भी कौक होती है, कौक। व्हाट आर यू डूइंग यार तू? खाक, खाक का मतलब मिट्टी, जैसे नहीं कहते खाक की कलर। बिल्कुल, तो खाक का मामला है, ठीक है ना। नमस्कार दोस्तों, आज है 22 दिसंबर और मेरे पीछे का सबसे खूबसूरत नज़ारा जो है वो उदयपुर के रानी रोड का नज़ारा है। रानी रोड इसलिए क्योंकि उस ज़माने में उदयपुर की महारानियाँ जो है वो यहाँ पर घूमने आया करती थी। सिर्फ रानियों का ही ये रोड है, इसलिए रानी रोड नाम दिया है इसे। और सबसे सुंदर नज़ारा आप सामने देख सकते हैं, नेहरू गार्डन जिसे कहा जाता है। उदयपुर का जो रानी रोड है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट उदयपुर के आए जाते हैं, और यहाँ से ही सीधा अब आगे का रास्ता आता है शिल्पग्राम की तरफ। मुझे तो जहाँ तक कुछ नॉलेज मिला है, वो कहते थे कि रानी लक्ष्मीबाई रोड है, कारण कि ये फतेह सागर लेक है, ये नेहरू गार्डन है, और नेहरू गार्डन से ठीक ऊपर हमको एक और पीली पीली बिल्डिंग दिखती है, इसको कहते हैं लक्ष्मी विलास। आजकल इस होटल का नाम द ललित कहते हैं, लेकिन लक्ष्मी विलास होटल भारत सरकार की थी तब इसका नाम पड़ा। तो यानी कि हो सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर ये होटल रखी गई हो देश आज़ाद होने के बाद में। और ये मेरी बेटी है आयुषी माली, जो कि फतेह सागर आई है। तो बट फोटोग्राफी करवाते हैं सब लोग यहाँ पर, अच्छा लगता है। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि इस रानी रोड का नाम रानी लक्ष्मीबाई रोड होगा, और भी हम पता करेंगे, ढूंढेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसको क्या बोलते हैं तुम? सेल्फी? सेल्फी और फोटो में क्या अंतर है? सेल्फी हम खुद से लेते हैं फ़ोन को इस तरह रख के, और हमारा फ़ोटो जब कोई और लेता है, जैसे कि आप ले रहे हैं, तो उसे फ़ोटो कहते हैं। ये हमारी फतेह सागर झील है, इसके अंदर ये शोर वेधशाला है। जो भी मौसम के बारे में सैटेलाइट से जानकारी लेनी हो भारत सरकार को, तो यहाँ से भी मिलती है। सामने वाली पहाड़ी मोती मगरी कहते हैं, जहाँ पर महाराणा प्रताप का बहुत बड़ा स्टैचू लगा हुआ है, और ये तिरंगा झंडा भी है, मोती मगरी के ऊपर है ये तिरंगा झंडा। अभी हवा कम है। कुल मिलाकर फतेह सागर के पीछे की छोर पर इसको रानी रोड कहते हैं। रानी रोड के बारे में कोई बताएगा? और बहुत खूबसूरत सा दृश्य बन पड़ते हैं रानी रोड के। काफ़ी चौड़ी रानी रोड है, लोग यहाँ घूमने आते हैं, शाम को बैठते हैं, अपना समय टाइम पास करते हैं।
जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।